अगर सरकार ढीला रवैया रखती है या हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमने हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। डेली वेजर संघर्षरत है, संघर्ष किया है और अपनी आवाज उठाना जानता है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार को आगाह है कि हमने फिर से उस मुहिम को रीओपन कर दिया। हमने मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि डेली वेजर को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू प्रोविंस का जिक्र करूं, भाजपा को समर्थन मिला है, तो उन्होंने भी जो है मैनिफेस्टो में रिटर्न किया था कि डेली वेजर के जो है मसले को हल किया जाएगा। अब दोनों चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष वाले हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। डेली वेजर्स आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष एक ही है डेली वेजर्स का कि उनको रेगुलराइज किया जाए, यानी परमानेंट किया जाए, उनके लिए परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए। पिछली सरकारों को लेकर लगातार बात करें तो यहां पर प्रदर्शनों का सिलसिला हमें देखने को मिला। पिछली सरकारों के खिलाफ लगातार डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किए और अपनी मांगे मनवाने के लिए वो हर एक कदम उठाते नजर आए, लेकिन मसला अभी भी ज्यों का त्यों है। मसला डेली वेजर्स का हल नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अब नई सरकार का गठन हो गया है, तो नई सरकार ने भी शुरुआती दिनों में एक सिग्नल जरूर दिया कि तमाम डेली वेजर साथियों के बारे में सोचा जाएगा, कोई पॉलिसी जो वो इख्तियार जरूर की जाएगी। क्या ये वाकई में सिग्नल जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नल नजर आ रहा है? इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम जो पीएचई के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो आज तमाम अपने डेली वेजर साथियों के समर्थन में आए हैं और ये शुरुआत आप कह सकते हैं कि सांबा से हुई है। मैं सांबा के इस समय पीएचई सब डिवीजन में मौजूद हूँ और आज आपको बता दें कि जो पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उनके तमाम सदस्य सांबा पहुंचे हैं और डेली वेजर जो साथी हैं पीएचई के, उनके समर्थन में यहाँ से सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, आज आप डेली वेजर साथियों के समर्थन में आए हैं, पिछली सरकारों ने आपको एक आश्वासन दिया लेकिन पॉलिसी नहीं मिली, लगातार आपने एक लंबा संघर्ष किया, लाठियां भी बरसी, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन वो मसला ज्यों का त्यों है। लेकिन अब नई सरकार का गठन हुआ है तो नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? शुरुआत में आपको नई सरकार ने एक सिग्नल जरूर दिया, क्या लग रहा है कि वो पॉजिटिव सिग्नल है या इसी तरह से संघर्ष आगे भी आपको करना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मीडिया अहम रोल निभाता है हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचाने में। पवन कुमार, प्रेसिडेंट पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन डेली वेजर बिंग ही के जहां पर आज मीटिंग की गई है। मकसद एक ही है कि हमने नई सरकार से उम्मीदें बहुत है। जिस प्रकार आपने कहा कि नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, उम्मीदें बहुत हैं। फिलहाल रिटर्न का सिलसिला जारी है, सरकार का नया गठन हुआ है। हमने पीएचई मंत्री जो जावेद राणा जी हैं उनसे से मुलाकात की है और रिटर्न में हमने कार्रवाई जो है की है, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो हमारी मुख्य डिमांड है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है। SRO 64 के तहत जितने भी हमारे डेली वेजर भाई हैं महकमा जल शक्ति पीएचई के जो लगातार सेवाएं 20 सालों से 25 सालों से देते आ रहे हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फराहम करके जो SRO 64 के तहत उन्हें रेगुलाइज किया जाए। मिनिमम रेट का जिक्र किया गया है। उसके साथ 3 डिमांडें हमने और उसमें डाली हैं। जो साथी जिसकी डेथ हो जाती है उसके परिवार से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जिसकी 60 साल एज पूरी हो गई, रिटायर हो गया, उसके जो है कंपनसेशन के दायरे में लाया जाए। इन मुद्दों के ऊपर जो है रिटर्न कार्रवाई की गई है। आज जहां से आगाज है, आगाज इसलिए कहूंगा कि फिर से क्योंकि नई सरकार बनी है, रिटर्न कार्रवाई हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे डेली वेजर भाइयों को जगाने के लिए हमने जो प्रयास किया है और आगाज सांबा का, और आपने भी बहुत कवर किया है। सांबा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने जब भी मुद्दे की बात की है तो सबसे ज्यादा अहम रोल डेली वेजर की जब लड़ाई हुई थी तो अहम रोल जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट ने निभाया है। इसीलिए सबसे पहले फिर से वही मुहिम को अगर जरूरत पड़ती है, फिलहाल हमने रिटर्न कार्रवाई की है। अगर सरकार ढीला रवैया रखती है या हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमने हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। डेली वेजर संघर्षरत है, संघर्ष किया है और अपनी आवाज उठाना जानता है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार को आगाह है कि हमने फिर से उस मुहिम को रीओपन कर दिया है। आज पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन सीनियर लीडर हमारे बख्शी सिंह जी, उसके साथ सुभाष वर्मा जी, राजेश जम्बाल जी, पूरे ये परमानेंट जो पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, यहाँ के जो परमानेंट एम्प्लॉइज के जो लीडर हैं, जिला प्रधान है उदयवीर सिंह जी, डेली वेजर बिंग के हमारे राकेश जी, और ये मकसद एक है कि परमानेंट भी साथ हो
डेली वेजर भी साथ हो और इस लड़ाई को जो है रेगुलाइजेशन के दायरे तक पहुंचाने का पूर्णता से प्रयास है। आपके कई साथी जावेद राणा साहब से मिले, नई सरकार का गठन होने के बाद तमाम मंत्रियों से मुलाकात की है, क्या लग रहा है कहीं से पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि ये सरकार आपका मसला हल कर देगी, या फिर वही हिसाब होगा जो पहले हुआ और अब भी वो लगातार चलता रहेगा? देखिए, लगभग 7, 8, 10 साल का अंतराल बीत चुका है। जम्मू कश्मीर में जनता की सरकार आई है। पहले तो साफ कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी थी, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सदैव हावी रहती है, ये आप भी समझते हैं और हर एक नागरिक जानता है, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार आई है, उन्हें जनता के मुद्दों के ऊपर जो है गौरसानी करने का ध्यान भी होता है और जरूरत भी होती है, क्योंकि फिर से इलेक्शन आने होते हैं और इलेक्शन के लिए यही लोग हैं, ये गरीब लोग जो चाहे वो डेली वेजर हैं या कोई और किसी एरिया कैटेगरी में आते हैं, गरीब ही जो है सबसे पहले वोट के जो है लाइन में लगता है। तो इसलिए सरकार, चुनी हुई सरकार आई है, उम्मीद जरूर बंधी है, मैनिफेस्टो में है। मैनिफेस्टो का जिक्र करूं तो चाहे जो सत्ता में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, माननीय मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि डेली वेजर को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू प्रोविंस का जिक्र करूं, भाजपा को समर्थन मिला है, तो उन्होंने भी जो है मैनिफेस्टो में रिटर्न किया था कि डेली वेजर के जो है मसले को हल किया जाएगा। अब दोनों चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष वाले हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों को भी ये आगाह कर दूं कि दोनों इसमें सरकार संजीदगी दिखाए और जल्द से जल्द डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। बिल्कुल, क्या कहेंगे राकेश जी, आपके तमाम परमानेंट जो मुलाजिम है वो आपके समर्थन में आए हैं और आज भी जद्दोजहद आप कर रहे हैं, लगातार ये जद्दोजहद हमारी आपकी लगातार जारी है, लेकिन रिजल्ट कोई सामने नहीं आ रहा। क्या इस सरकार से उम्मीदें हैं कि ये मसला हल होगा आपका? शुक्रिया ऋषि जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जेके चैनल का कि समय समय पर हमारे गरीब डेली वेजर की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आपने जो पूछा कि सरकार करेगी या नहीं करेगी, सरकार करेगी या नहीं करेगी, पहले तो हमें सपोर्ट चाहिए परमानेंट और डेली वेजर की, वो हमें सपोर्ट मिल रही है और हम कोशिश करेंगे साथ मिलकर चलने के लिए और साथ मिलकर कोई ऐसा संघर्ष चलाएंगे जिसमें हमारा मकसद हल हो जाए। बिना डेली वेजर हम पहले भी चले हैं, आज तक मसला हल नहीं हुआ। 7-8 साल हुए हम चलते हुए, डेली वेजर के विंग के साथ चलते रहे, आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी हमें समर्थन मिला है और इनके समर्थन अगर हमारे पर रहेगा तो हम इनके साथ चलेंगे और हमें रेगुलेशन पॉलिसी ये दिलवाएंगे। और ये इनके बिना हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं हो सकती, क्योंकि परमानेंट जब तक हमारे साथ देगा तो हम विजय पाएंगे, अगर वो साथ नहीं देगा तो हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए हम इनको भी धन्यवाद करते हैं कि ये आज संभव, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इकट्ठा होना पड़ेगा, अगर इकट्ठे नहीं होंगे। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, सबसे पहले इनका जो मकसद होगा वो डेली वेजर का होगा, परमानेंट SR चोट के तहत उन्होंने वायदा किया है कि उस पर हम खरे उतरेंगे। और इनका और कोई मसला नहीं है, कोई इनका अपना कोई मसला नहीं है, कोई किसी ने कुछ नहीं करवाना है, इनकी परमानेंट है, इन्होंने क्या करवाना है, इन्हें कोई DPC नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ डेली वेजर का मसला हल करना है और ये करवा कर छोड़ेंगे, हम इनका साथ देंगे। चलिए, बिल्कुल, तो आपने इन तमाम जो परमानेंट मुलाजिम हैं PHE के, वो अपनी बात रख रहे थे कि जो डेली वेजर भाई हैं इनके, उनको समर्थन दिया जा रहा है और ये इनका कहना है कि अगर एकजुटता हम दिखाएंगे, अगर आपस में वो इकट्ठे रहेंगे तो ये मसला हल होगा। उसी के चलते आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर डेली वेजर जो इनके साथी हैं, परमानेंट जो एम्प्लॉयज उनके जो साथी हैं, उनके समर्थन में आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सरकार के आगे ये बात रख रहे हैं। सरकार ने एक सिग्नल जरूर दिया है, खासतौर पर अगर बात करें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जिनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि पहले से ये मसला लिंगर ऑन होता यहाँ तक पहुँचा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अब एक उम्मीद नई सरकार से ज़रूर है कि ये मसला जो है वो नई सरकार ज़रूर हल करेगी और इन तमाम डेली वेजर साथियों को राहत मिलेगी। इनके बेचारे बच्चे जिनकी स्कूल की फीस, मुझे पता है कि अभी तक कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्कूल की फीस स्कूलों में नहीं गई है, दे कहां से, जब मसला ही हल नहीं हो पा रहा, जब ये तमाम ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कभी तनख्वाह वक्त पर नहीं आना, या जिस तरह से ये रेगुलर पॉलिसी जो वो ढूंढ रहे हैं, लगातार उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये नतीजा क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, क्या इनको रेगुलर पॉलिसी मिलती है या इसी तरह से ये संघर्ष करते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।